हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेके आई हूँ और ये कहानी जिस पुस्तक से है उसका नाम है प्रेरक कहानियाँ। ये प्रेरक कहानियाँ गीता प्रेस गोरखपुर ने पब्लिश की हैं और गीता प्रेस गोरखपुर इस प्रकार की बहुत सारी अच्छी किताबें अक्सर पब्लिश करते रहते हैं और बहुत ही प्रेरणादायी और शिक्षा से भरी हुई कहानियाँ इन छोटी छोटी पुस्तकों में अक्सर लिखी हुई होती हैं। तो आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है चार साधु और चोर। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। चार साधु थे। वे शहर के पास एक जंगल में रहते थे और भगवान का भजन स्मरण करते थे। उन चारों साधुओं की अपनी अलग अलग एक निष्ठा थी। एक दिन वहाँ के राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें अपने लड़के को अच्छा संत बनाना है, फिर वह चाहे राज्य करे चाहे साधु बन जाए। रानी बोली कि महाराज जो संत बनना चाहता है वही संत बन सकता है, दूसरे के बनाने से कैसे बन जाएगा। आपका और मेरा उद्योग थोड़ी ही काम करेगा। राजा ने कहा कि इसका एक उपाय है, सत्संग। कहते हैं ना, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुधाई। तो रानी बोली कि ऐसा कोई अच्छा संत है जिसके पास अपने बेटे को भेजें। राजा बोले कि यहाँ पास ही में जंगल में चार बहुत अच्छे संत रहते हैं, उनके पास अपने लड़के को भेज देते हैं। इस प्रकार राजा और रानी बातें कर रहे थे। रात्रि का समय था। देवयोग से एक चोर जो चोरी करने के उद्देश्य से वहां आया था, छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। उस चोर के मन में आया कि चोरी करने से तो मैं भी फंस सकता हूँ, पर साधु बन जाऊं तो काम बन जाएगा। राजकुंवर आएगा और मेरा चेला बन जाएगा, फिर चोरी करने की क्या जरूरत है। चोर ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए और जंगल में चला गया। उसके मन में आया कि कोई पूछेगा तो मैं क्या उपदेश दूंगा। ऐसा सोचकर वह चार संतों में से पहले संत के पास गया और पूछा कि महाराज, कल्याण कैसे हो। संत ने कहा, भाई, किसी का जी मत दुखाओ, किसी को दुख मत दो, दिल किसी का मत दुखा, यह दिल खुदा का नूर है। ऐसा महाराज जी जो पहले संत थे उन्होंने बोला। चोर बोला, और बताइए महाराज। संत बोले, और किसी की जरूरत नहीं है, इस एक बात से ही काम बन जाएगा। चोर चल दिया। अब वह दूसरे संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं कल्याण चाहता हूँ, कोई उपाय बताइए। संत बोले, कभी किंचित मात्र भी झूठ नहीं बोलना, सदा सत्य ही बोलना, चाहे गला ही क्यों न कट जाए। जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा समझा, ठीक वैसा का वैसा कह देना। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। आप यानी ईश्वर। चोर बोला, और कोई बात महाराज। संत बोले, और की जरूरत नहीं है। चोर ने प्रणाम करा और वह तीसरे संत के पास चल दिया। वहां पहुंचकर बोला, महाराज, मेरा कल्याण कैसे हो। संत बोले, सीधी सादी बात है, रात दिन राम राम करो। जुगति बताओ जाल जी, राम मिलन की बात, मिल जासी ओ माल जी, राम रटो दिन रात। चोर बोला, और कोई उपाय महाराज। संत बोले, और उपाय की जरूरत नहीं है। अब वह चोर चौथे संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरा कल्याण कैसे हो। संत बोले, भाई, एक बात है, भगवान की शरण हो जाओ। मन में यह बात अटल रहे कि मैं केवल भगवान का हूं, और यदि मन में यह बात दृढ़ हो गई कि मैं भगवान का हूं और अब मैं किसी और का नहीं हो सकता, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। चोर बोला,
और कोई बात महाराज? संत बोले, और की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है। चोर ने चारों संतों से चार बातें सीख ली और आगे जाकर बैठ गया। अब राजा आए। वह एक एक करके चारों संतों के पास गए। चारों ने एक एक बात कह दी। राजा ने देखा कि आगे एक पांचवा साधु भी बैठा है। राजा उसके पास भी गया और प्रार्थना की, महाराज कृपा करके कल्याण की बात बताएं। वह साधु वेशधारी चोर चुपचाप ध्यान में बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। राजा ने ज्यादा प्रार्थना की तो वह बोला, मैं जैसा बताऊंगा वैसा करोगे? राजा ने कहा कि हाँ महाराज, वैसा ही करूंगा। वह बोला, किसी का जी मत दुखाओ। राजा बोला, और कोई बात बताइए। वह बोला, सदा सत्य बोलो। राजा बोले, और बात? वह बोला, भगवान के नाम का जप करो। राजा बोले, और कुछ बताइए। तो वह बोला, संत जैसा कहे। वह बोला, भगवान के शरण हो जाओ। राजा बोला, महाराज और कोई बात? तो वह बोला, संत जैसा कहे वैसा कर दो। राजा के मन में विचार आया कि यह संत बहुत पहुंचा हुआ लगता है। अन्य संतों ने तो एक एक बात कही, पर इसने पांचों बातें कह दी। राजा बड़े सरल स्वभाव के थे। उनको मालूम नहीं था कि संत की पहचान इस तरह नहीं होती। राजा लौटकर महल में आ गए। रात होने पर वह चोर फिर छिपकर महल में आया। जब राजा रानी के पास गए तब वह चोर दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। रानी ने पूछा कि क्या बात हुई संतों से? राजा ने कहा कि मैं जंगल में संतों के दर्शन करके आया हूँ। मैं तो चार ही संत समझता था, पर वहाँ 5 संत बैठे थे। रानी बोली, वहां जाकर आपने क्या कहा? राजा बोले, मैंने भगवत प्राप्ति की बात पूछी तो उनमें से एक संत ने कहा, किसी का जी मत दुखाओ। दूसरे ने कहा, सदा सत्य बोलो। तीसरे ने कहा कि राम नाम जप करो। चौथे ने कहा कि भगवान के शरण हो जाओ। परंतु 5वें संत ने उन चारों संतों की 4 बातें भी बताई और साथ में 5वीं बात यह बताई कि संत की आज्ञा का पालन करो। राजा और रानी दोनों ही सच्चे और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने विचार किया कि ये 5वां संत ही सबसे ठीक है, अपने लड़के को उसी के पास भेजो। उनकी बातों का चोर पर बहुत असर पड़ा। वह सोचने लगा कि अरे, मैंने तो नकली बात कही, उस पर भी राजा ने श्रद्धा कर ली। अगर सच्ची बात कहूं तो कितनी मौज हो जाए। राजा के सद्भाव के कारण चोर का हृदय बदल गया। वह सच्चा साधु हो गया और जंगल में निकल गया। उसने विचार किया कि 4 बातों का तो मैं ठीक पालन करूंगा, पर 5वीं बात का पालन तब हो जब कोई और अच्छा संत मिले, कोई ऐसा भगवत प्राप्त संत मिले जिसकी आज्ञा का मैं पालन करूं। वह संत को ढूंढने में लग गया। पहले चोर होने से वह चालाक तो था ही, इसलिए हर एक साधु पर उसका विश्वास नहीं बैठता था। वह कई साधुओं के पास गया, पर किसी पर उसका विश्वास नहीं बैठा। अब अच्छे संत को पाने के लिए उसके मन में लगन लग गई। उसके मन में यह बात थी कि जिसमें मेरा चित्त रम जाए, मेरा विश्वास हो जाए, उसी को गुरु बनाऊंगा। भगवान ने उसकी सच्ची लगन देखी तो वे संत बनकर उसके सामने आ गए। उनको देखते ही उस पर असर पड़ा और वह बोला, महाराज मैं आपकी शरण हूँ, मुझे दीक्षा दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। संत रूप में जो भगवान आए थे वे बोले, जैसा मैं कहूँगा वैसा करेगा क्या? सच्ची बात कहता है? वह बोला, जी महाराज बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। भगवान बोले, तो फिर पहले एक काम करो, उसके बाद तुम्हें मंत्र देंगे। तुम यह काम करो कि जो किसी का जी नहीं दिखाता उसका सिर काट के लाओ, जो सत्य बोलता है उसका सिर काट के लाओ, जो राम नाम का जप करता है उसका सिर काट के लाओ, और जो भगवान की शरण है उसका सिर काट कर लाओ। ये 4 सिर काट कर लाओ, तब तुम्हें दीक्षा देंगे। चोर चल दिया। उसने सोचा कि ये तो चारों एक ही जगह बैठे हैं, काम तो बहुत आसानी से हो जाएगा। वह तलवार लेके भागा भागा गया, पर रास्ते में ही उसके मन में विचार आया कि मैंने तो यह नियम लिया है कि किसी का जी नहीं दुखाऊंगा, पर जी दुखाना तो दूर रहा, मैं तो गला ही काटने जा रहा हूँ। उसके मन में विचार आया कि यह काम मुझसे नहीं होगा।
उसमें सद्बुद्धि पैदा हो गई। वह वापस भागता हुआ आया। भगवान ने पूछा, ले आया? वह बोला, हाँ प्रभु, ले आया। भगवान बोले, कहाँ है? वह बोला, मेरे एक सिर में ही चारों बातें हैं भगवान। मैं कभी किसी का जी नहीं दुखाता, सदा सत्य बोलता हूँ, राम नाम जप करता हूँ और भगवान की शरण हूँ। ये चारों बातें मेरे अंदर ही हैं, अतः मैं अपना ही सिर काट कर आपको दिए देता हूँ। भगवान ने कहा, बस अब सिर काटने की ज़रूरत नहीं, मैं तुझे दीक्षा देता हूँ। भगवान ने उसे दीक्षा दी और वह बहुत पहुँचा हुआ संत बन गया। तो इस प्रकार चालाकी से उसने ये पांचों बातें धारण तो की थी, पर चालाकी से पांचों बातें धारण करने पर भी जब उस चोर को भगवान मिल सकते हैं और वह संत बन सकता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर सच्चे हृदय से कोई इन पांचों बातों को धारण कर ले तो उसे ईश्वर प्राप्ति हो सकती है और हम बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो ये थी कहानी चार साधु और चोर, और इसमें हमने 5 बहुत अच्छी बातें समझी, सीखी। और अगर हम सब भी उन पांचों बातों का पालन करें, उन्हें अपनाएं, तो हम भी बहुत पहुँचे हुए संत बनना ज़रूरी नहीं है, पर हम बहुत अच्छे इंसान ज़रूर बन सकते हैं और हम अपने समाज के लिए बहुत उपयोगी भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर कल एक और स्टोरी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।